मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में घूमने के बाद, लोगों से बात करने के बाद ये पता चला, लोगों का जब मूड आप जानिएगा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, तो लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लड़ाई जो है, वो अशोक महतो वर्सेस ललन सिंह की नहीं है, बल्कि ललन सिंह वर्सेस पीयूष प्रियदर्शी की है। यहाँ पर लड़ाई त्रिकोणीय नहीं, बल्कि आमने-सामने की हो गई है। अशोक महतो को अगड़ा तो वोट कर ही नहीं रहा है, पिछड़ा भी अशोक महतो से दूरी बना रहा है। अशोक महतो की जो टीम में जो लोग चल रहे हैं, उनकी पत्नी अनीता महतो को भले ही टिकट दिया गया है राजद की तरफ से, लेकिन माहौल जो दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि उनके साथ मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के ज्यादा लोग नहीं घूम रहे हैं। बहुत ही कम गिने-चुने लोग जो है वो घूम रहे हैं, नहीं तो फिर नवादा से लोग उनके साथ घूम रहे हैं। तमाम लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता का मूड जान रहे हैं। उसके बाद आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां का माहौल है। अब देखिए, पीयूष प्रियदर्शी एक निर्दलीय उम्मीदवार है, तो इनके साथ पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, जो पार्टी का विरोध लेवल है, क्योंकि हर पार्टी का भी विरोध है और उस पार्टी के उम्मीदवार का भी विरोध है। अब ललन सिंह का भी विरोध हो रहा है, लेकिन अशोक महतो के आने से भूमिहार जो है वो अब ललन सिंह के पाले में चले गए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि फिर से अशोक महतो आएंगे तो वो भूमिहारों से टसन होगी, वो फिर से 90 के दशक को दोहराया जाएगा, फिर लड़ाई झगड़ा, इन सब चीजों से अब बचना है, क्योंकि कोई भी अब उन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहता है जो 90 के दशक में दोहराया गया। तो अशोक महतो से अगड़ा भाग रहा है। अब पिछड़ा जो है वो देख रहा है कि फिर वही गुंडा राज, फिर वही बदमाशी, फिर वही लड़ाई झगड़े, तो इस बार किसी पढ़े लिखे को वोट किया जाए, तो पीयूष प्रियदर्शी। उसके बाद ये देखा जा रहा है कि बुजुर्ग आ रहे हैं, किसी ने बुढ़ापे में शादी कर ली, कोई बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहां भी पीयूष प्रियदर्शी नजर आ रहे हैं। कम उम्र के हैं, युवा है, जोश है, पढ़े लिखे हैं। उसके बाद विजन है कि कैसे एक लोकसभा को बेहतर बनाया जा सकता है। लगातार मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिस भी गली में हम जाते हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, तो जनता ये बता रही है कि पीयूष प्रियदर्शी बीते 1 सालों से हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चुनाव की वजह से अभी आ रहे हैं। उसमें अशोक महतो का नाम आ रहा है। हालांकि जेल में रहने के बाद, जेल से छूटने के बाद अशोक महतो ने ये प्लान बनाया था कि वो नवादा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो मुंगेर में शिफ्ट हो गए, क्योंकि ललन सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के पास उम्मीदवार कोई नहीं था। एक उम्मीदवार 2019 में लड़ाई में थी भी, अनंत सिंह की पत्नी कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, तो वो भी जेडीयू के पाले में चली गई है, वो भी ललन सिंह के लिए वोट मांग रही है। तो लड़ाई मैदान में है। अब जैसे पूर्णिया की जो लड़ाई है, जिसमें पप्पू यादव वर्सेस संतोष कुशवाहा है, या फिर यूं कहे संतोष कुशवाहा वर्सेस पप्पू यादव है, वहां पे बीमा भारती मैदान में नहीं रहेंगी, मतलब लड़ाई में नहीं रहेंगी, दोनों पहलवान मैदान में लड़ेंगे और बीमा भारती जो है वो दर्शक दिगा में बैठकर देखेंगी, क्योंकि उनका वोट प्रतिशत नहीं है, जनता नाराज है। वो विधायक थी, नाराजगी अपर लेवल पर है। वहीं मुंगेर की अगर बात करें तो मुंगेर में लड़ाई होगी, मैदान में होंगे पीयूष प्रियदर्शी एक तरफ और दूसरी तरफ ललन सिंह। अशोक महतो की जो पत्नी अनीता देवी, ये लोग दर्शक दीर्घा में बैठकर खेल देखेंगे कि क्या खेल हो रहा है। भले वो राजद से है, भले वो कुर्मी कुशवाहा के वोट को अपनी तरफ ट्रांसफर करवा रहे हैं, लेकिन लोगों में अब समझ आ गई है, युवाओं में एक समझ इस बात को है कि इस बार अपराधी छवि वाले को टिकट भले ही पार्टियों ने दे दिया है, लेकिन हम नहीं चुनेंगे, और इसी को बेहतर बनाया जा रहा है। एक लोकसभा क्षेत्र में जब आप युवाओं से बात करेंगे, जब वहां के नौजवानों से बात करेंगे, जब बुजुर्गों से बात करेंगे, जो बुजुर्ग हैं वो भी कह रहे हैं कि पीयूष प्रियदर्शी सही है। कहीं ललन सिंह के समर्थक हैं, कहीं पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक हैं।
लेकिन अशोक महतो के समर्थक 100 में से 20 नजर आ रहे हैं। ये परिस्थितियां हैं और ये मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के ही है। अब आप खुद बता सकते हैं कि स्थितियां क्या है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।